हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज़ से इंट्रोड्यूस कराऊंगा जो 99% ऑफ यूपीएससी एस्पायरेंट्स अनकॉन्शियसली करते हैं एंड उस मिस्टेक के कारण उन्हें आंसर लिखने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आते हैं एंड वो डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज दे डोंट गेट मार्क्स। और वो मिस्टेक है ब्लाइंड राइटिंग। इसके कारण क्या क्या डिजास्टर आपके साथ एग्जाम में हो सकता है एंड हाउ टू एड्रेस इट, उसका मैं आपको सॉल्यूशन भी बताऊंगा। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आप ये मिस्टेक अपने यूपीएससी एग्जाम में ना करो और आप जो नॉलेज गेन कर रहे हो उसको मेंस में आंसर्स में ट्रांसलेट करके अच्छे मार्क्स भी गेन कर सको। लेकिन बिफोर दैट हियर इज अ ब्रीफ ऑफ माई यूपीएससी जर्नी। आई हैव अपीयर्ड इन सीएससी 2020, 2021 and 2022. Every time I have reached till the interview stage, and here I will be telling you what works, what doesn't works, and how to easily achieve your highest dream. एंड यहाँ पे मैं आपको जो भी बताऊँगा वो थ्योरी के बेसिस पे नहीं होगा, वो मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस के बेसिस पे होगा। जो मैंने अदर स्टूडेंट्स को मेंटर करा है, वहाँ पे जो मैंने ऑब्जर्वेशन करे क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं उसके बेसिस पे होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। Before this, if you want to download full PDF of this lecture, you can download it from my Telegram channel. You can also sign up for the free IAS Ganga mock test. साथ ही you can get exclusive resources from my website. इन तीनों का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। अब सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर ब्लाइंड राइटिंग होती क्या है। तो देखो, जब भी कोई एस्पायरेंट सीधे आंसर लिखना शुरू कर देता है विदाउट प्रोसेसिंग क्वेश्चन फुल्ली, तो वो क्या करता है, सिर्फ पेज भरता है, एक्चुअल डिमांड फुलफिल नहीं कर पाता। और इसी को हम कहते हैं ब्लाइंड राइटिंग। ठीक है, यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि ज़्यादा लिखना, ज़्यादा इंक डालना इज नॉट गोइंग टू रिजल्ट इन मोर मार्क्स। इसलिए आप देखोगे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैंने तो सारे पेज फिल करे थे, दे फिल्ड ऑल पेजेस, ओके, बट स्टिल दे वर नॉट एबल टू क्लियर मेंस। उसका रीज़न यही था क्योंकि वो ब्लाइंड राइटिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें लिख देते हैं जो उन्हें पता है, लेकिन वो नहीं लिख पाते जो क्वेश्चन की डिमांड है। अब इसका नुकसान क्या होता है, तो सारे मेजर डिजास्टर्स मैं आपको ब्लाइंड राइटिंग के बताऊंगा। तो सबसे पहला नुकसान है इररेलेवेंट कंटेंट, जिसके कारण क्या होता है, आपका एग्जामिनर आपका नेगेटिव इंप्रेशन बना लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अननेसेसरी चीज़ें लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि इस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये स्टूडेंट क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्लूलेस है। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन में ये पूछा गया है गवर्नर का रोल क्या है फेडरलिज्म में, एंड हम गवर्नर देख के अगर सीधे उसकी अपॉइंटमेंट, सैलरी, इम्पीचमेंट, ये सारी चीज़ें लिखेंगे एक्सेप्ट और फेडरल रोल, तो एग्जामिनर को लगेगा कि इस स्टूडेंट को क्वेश्चन समझ में ही नहीं आया और उससे बैड इंप्रेशन बनेगा। तो आप पहले एक दो क्वेश्चन का आंसर पढ़ के ही एग्जामिनर आपके बारे में एक बेसिक इंप्रेशन तो बना लेता है। तो अगर आपने फर्स्ट टू क्वेश्चंस में इस तरीके से ट्रस्ट लूज कर दिया तो फिर वो समझ जाएंगे कि ये स्टूडेंट सीरियस नहीं है, इसने बेसिक लेवल पे स्टडीज करी है, और आपको उसी हिसाब से मार्क्स देंगे। हो सकता है आपको वो 2 या 3 नंबर पर ही 10 मार्कर के अंदर केप कर दे, डिस्पाइट यू राइटिंग गुड आंसर्स इन ऑल लेटर क्वेश्चंस। तो ये ध्यान रखना है आपको, इंप्रेशन मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ा नुकसान है ब्लाइंड राइटिंग का, कि आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है एग्जामिनर की नज़र में। दूसरा नुकसान क्या है, तो दूसरा नुकसान ये है कि आपका टाइम भी तो वेस्ट हुआ। अब देखो, जब भी आप ब्लाइंड राइटिंग करोगे तो आप बहुत सारी चीज़ें लिखोगे, यू विल स्टफ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, लेकिन वो लिखने के लिए आपका बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। हो सकता है 10 मार्कर में आपके 12 मिनट्स लग जाएं। इससे क्या होगा, लास्ट के 3-4 क्वेश्चन या तो अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे या फिर करोगे तो इनकम्प्लीट रहेगा वो, है ना। और अगर आपने मान लो आपका 20th क्वेश्चन है या 10th नंबर का 10 मार्कर क्वेश्चन है और वो आपको आता है, लेकिन क्योंकि आपने 1 to 9 ब्लाइंड राइटिंग करी है, उसके कारण अगर आपने 10th वाला क्वेश्चन मिस कर दिया तो हो सकता है इस एक 10 मार्कर को जो आपको आता था उसे मिस करने के कारण यू माइट लूज 7 to 8 मार्क्स। तो आपने ज़्यादा आंसर भी लिखा, मेहनत भी ज़्यादा करी, टाइम भी आपका ज़्यादा लग गया, और उसके कारण ऐसे क्वेश्चंस भी छूट सकते हैं जिनमें आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते।
तो ये भी इसका नुकसान है। साथ ही ब्लाइंड राइटिंग जो करते हैं उनका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता तो फ्लो नहीं होता, यानी कि वो लॉन्ग पैराग्राफ्स लिखते हैं, सब हेडिंग नहीं बना पाते, अंडरलाइनिंग नहीं कर पाते, तो एग्जामिनर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आती है उनका आंसर पढ़ने में। एग्जामिनर इज़ नॉट एबल टू स्कैन देयर आंसर। और जब एग्जामिनर उसमें से जो आपकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, जो क्वेश्चन की डिमांड को एड्रेस करती है, वो इन्फॉर्मेशन अगर एग्जामिनर नहीं देख पाएगा आपके आंसर में, देन वो आपको रिवॉर्ड कैसे करेगा, वो आपको मार्क्स ही नहीं देंगे। तो आपको इसका भी ध्यान रखना है। और इसमें क्या होता है कि अगर आपके आंसर में कुछ अच्छे पॉइंट भी हैं, स्टिल दे गेट बरीड। वाई? बिकॉज यू आर नॉट फॉलोइंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। इसके अलावा जीरो वैल्यू एडिशन। देखो, जब भी ब्लाइंड राइटिंग जो अधिकतर लोग करते हैं, वो उसमें अच्छे से वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, वो फैक्ट नहीं डाल पाते, रिपोर्ट नहीं डाल पाते, कमिटीज, डायग्राम्स, मैप्स, ये सारी चीज़ें वो ऐड नहीं कर पाते। डिस्पाइट हैविंग अ लॉट ऑफ नॉलेज, लाइक उनका जो नॉलेज बेस होता है वो काफ़ी अच्छा होता है, नॉलेज उन्होंने बहुत अच्छी गेन करी है, उनको पता था कि यहाँ पे मैप भी यूज़ हो सकता था, डायग्राम यूज़ हो सकता था, ये फैक्ट यूज़ हो सकता था, बट स्टिल एज दे वर डूइंग ब्लाइंड राइटिंग, तो वो ये सारी चीज़ नहीं कर पाते। और उससे उनका जेनरिक फिलर लाइंस वो लिखते हैं, और जब वो जेनरिक फिलर लाइंस लिखते हैं तो एग्जामिनर को लगता है ये बिगनर है, इसने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, ही और शी इज़ नॉट अ सीरियस कैंडिडेट, तो फिर मार्क्स भी वैसे ही मिलते हैं। और सबसे बड़ा नुकसान जो खुद स्टूडेंट को होता है वो है साइकोलॉजिकल ड्रेन। बीच में ही कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 3-4 क्वेश्चंस इनिशियल क्वेश्चंस में ब्लाइंड आंसर कर देते हो, तो आपको भी अंदर से लगने लगता है कि यू आर नॉट आंसरिंग प्रॉपरली, क्योंकि आप भी जब आंसर देखोगे तो आपको दिखेगा उसमें फैक्ट नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, डायग्राम नहीं है, मैप्स नहीं है, ठीक है, या उसने डिमांड अच्छे से आपने एड्रेस नहीं करी। तो 3-4 इस तरीके के आंसर लिखने के बाद में यू विल स्टार्ट पैनिकिंग, यू विल थिंक कि पेपर इज गोइंग आउट ऑफ हैंड। एंड इसके कारण क्या होगा, अब आप खुद ही को एग्जाम में जज करने लग जाओगे, और जब आप जज करोगे तो आपको ब्रेन फॉग होगा, आपका दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा, और जब दिमाग अच्छे से काम नहीं करेगा तो जो आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज थे, जैसे मैंने बताया कि बाद में अगर कोई इजी क्वेश्चन हुआ तो वो भी आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, वहाँ पे भी आप सफ़र कर जाओगे। तो एक पूरा एक स्पाइरल है। जो आपका इनिशियल ब्लाइंड आंसर्स आपने लिखे, उसके कारण सेल्फ डाउट हुआ, सेल्फ डाउट के कारण आपने ओवरऑल जो परफॉर्मेंस दी वो सब पार दी, और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, तो यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल रूल दे रहा हूँ, वो है 3 सेकेंड पॉज रूल। जब भी आप कोई क्वेश्चन देखो, उसका आंसर करने के पहले आपको 3 सेकेंड के लिए रुकना है एंड कीवर्ड्स को सर्कल करना है, स्पेशली डायरेक्टिव्स को। एंड आपको एक माइक्रो स्ट्रक्चर बनाना है, एक कुछ लाइन सोचनी है इंट्रो की, कुछ कीवर्ड वाली, 3-4 सब हेडिंग आपको सोचने का ट्राई करना है कि इसमें क्या क्या सब हेडिंग बन सकती है, फिर उनमें से बेस्ट वन चूज़ करनी है। अगर वे फॉरवर्ड का लगता है स्कोप है तो वो आपको माइंड में थिंक करना है। उसके बाद में, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको 3 सेकेंड में ये करने लग जाओगे आप। इनिशियली इट माइट टेक 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, उसके बाद में आप 3 सेकेंड में ये कर लोगे। और इस तरीके से क्या होगा, आप वही आंसर करोगे विच इज आस्क्ड। तो ये टाइम कॉस्ट हमारी लगी 3-5 सेकेंड, और बेनिफिट क्या हुआ, इसने आपके ओवरऑल 5 मिनट बचा दिए, बिकॉज यू वर नॉट राइटिंग एक्स्ट्रा अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन। तो टाइम भी बचाया, तो उससे आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे, एंड ओवरऑल आपका स्ट्रक्चर इंप्रूव हो गया, तो आपके मार्क्स बूस्ट हो जाएंगे। तो ये इस 3 सेकेंड पॉज रूल का फ़ायदा है। ओवरऑल अगर देखें तो ब्लाइंड राइटिंग में क्या होता है, हम सारी चीज़ें डंप कर देते हैं, लेकिन जब हम स्मार्ट राइटिंग करते हैं तो हम वही लिखते हैं जो कि क्वेश्चन की डिमांड है। ब्लाइंड राइटिंग में 10-12 मिनट लग सकते हैं, लेकिन जब आप स्मार्ट राइटिंग करोगे तो आप 10 मार्कर को तो 6-7 मिनट्स में ही कर लोगे। ब्लाइंड राइटिंग जो करते हैं वो पैराग्राफ लिखते रह जाते हैं, लेकिन जो स्मार्ट राइटिंग करते हैं वो प्रॉपर सब हेडिंग बनाते हैं, ठीक है, उनके अंदर पॉइंट्स बनाते हैं, और फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल, फैक्ट ऐड कर पाते हैं। इम्प्रेशन ऐसा लगता है एग्जामिनर को कि कंफ्यूज्ड है, जबकि जो स्मार्ट राइटिंग करते हैं उनको एग्जामिनर समझता है कि ये काफ़ी सीरियस स्टूडेंट है, अच्छे से पढ़ के आए, जबकि नॉलेज दोनों में बराबर है, लेकिन
एक स्टूडेंट ने क्योंकि ब्लाइंड राइटिंग करी उस कारण उसका इंप्रेशन बिगड़ गया। और होता क्या है, जो ब्लाइंड राइटिंग करते हैं वो ज़्यादा लिखते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं पेपर में, लेकिन मार्क्स उनको कम मिलते हैं। और जो स्मार्ट राइटिंग करते हैं उनको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं, 5-7 मार्क्स तक मिलते हैं 10 मार्क में। ठीक है, तो ओवरऑल फाइनल मंत्र क्या है, आपको ये समझना पड़ेगा, मेंस इज नॉट अबाउट राइटिंग मोर, ज़्यादा लिखने से काम नहीं होगा। इट इज़ अबाउट राइटिंग रेलिवेंट, स्ट्रक्चर्ड एंड वैल्यू रिच आंसर्स, वो भी गिवन टाइम लिमिट में। और ब्लाइंड राइटिंग क्या करती है, आपकी इंक को वेस्ट करती है, और स्मार्ट राइटिंग आपकी रैंक को क्रिएट करती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। क्या आपने भी कभी ब्लाइंड राइटिंग करी है, एंड हाउ यू आर एबल टू मैनेज इट, एंड इसके अलावा आप कौन से इश्यूज़ है जो आंसर राइटिंग में फेस करते हो, ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताएं, ताकि मुझे आपकी सिचुएशन समझ में आए। और अगर आपको इसके अलावा और कोई डाउट है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से पूछें। आई विल बी क्रिएटिंग वीडियो ऑन दैट। And you can also connect with me on Telegram. You can download resources from my website and subscribe to this YouTube channel for more such content, and do share this video with your friends ताकि उनकी भी हेल्प हो सके और वो भी ये IAS एग्ज़ाम क्लियर कर सके। ऑल द बेस्ट फॉर योर UPSC जर्नी।